आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान सिल संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासना की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध जो श्लोक लोकांतर का ज्ञान रखते हैं, जो दांत है, जिन्होंने सारे आश्रमों को दमन कर दिया है, उसी प्रकार उनके सुव्याख्यात धम्म को और उनके आवनीय पावनीय अंजलिबद्ध करने योग्य संघ को मैं वंदन करता हूँ। तो आज जिनकी कहानी है, उन अनंत मुनि जी का नाम है कुंडधरा। कुंडधना, कुंडधन, कुंडधन, कुंडदान उनका नाम कह सकते हैं। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत अद्भुत है, क्योंकि इनके जीवन में लोगों को इनको देख के बड़ी शंका उत्पन्न होती थी, क्योंकि अक्सर इनके साथ एक स्त्री लोगों को देखने में आती थी। अब वो क्यों, तो हम इस कहानी में जानेंगे। इस प्रकार बाकी सभी जो अग्र श्रावकों की जो पारमिता की जो शुरुआत है वो पदुमत्र बुद्ध काल से शुरू होती है, तो इनके भी शुरू उसी काल से होती है। हेम सावती जब भगवान पदुमत्र बुद्ध ने बहुत लंबा समय वास किया, जो कि उनके गृह नगरी भी थी, वहां उस समय यह भी एक दिन जब जाता है वहां पे, इन कथाओं से हमें एक बात बहुत देखने के लिए अच्छी मिलती है कि कोई भी उपासक क्यों ना, चाहे सोतापति हो, सुकृतागामी हो, अनागामी हो, अरहंत हो, या कोई भी उपासक क्यों ना, वो समय समय पे विहार जाता था उस समय धर्म श्रवण करने के लिए। तो यह भी गया। यह गया वहां, तो वहां भगवान ने एक जन को अग्र श्रावक इस पद पर स्थापित किया। तो इस प्रकार से अगर कोई दान का सबसे प्रथम भाग अगर प्राप्त करने में अगर कोई अग्र होगा, दान सबसे पहले अगर कोई प्राप्त करता होगा यहाँ पे, तो वह यह भिक्षु है, जो निमंत्रण के रूप में जिसको सबसे पहले प्राप्त होगा, या फिर जो कि सबसे प्रथम हिस्सा प्राप्त करता होगा, तो यह कुंडदाना करके जो भिक्षु है वह भी हो सकता है। तो मेरे समझ में थोड़ी गलती भी हो सकती है इसमें, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, ये मुझे हिंदी में सटीक अर्थ नहीं मिला इसका। तो उसको भी इच्छा हुई कि मैंने भी किसी आने वाले बुद्ध शासन काल में इस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। तो ये भगवान के समय में, या जिसकी प्रेरणा होती है बुद्ध शासन में इस प्रकार से, जिसका दान की ओर, शील की ओर, समाधि की ओर मन झुका होता है, बुद्ध शासन की ओर मन झुका होता है, उसको ये लगता है जब कोई पुण्य कर्म करता है, या जब कोई पुण्य पद पे या एक अच्छे पद पे, कुशल पद पे किसी की स्थापना होती है, तो उसके मन में भी ऐसा प्रणिधान, इस प्रकार विचार उत्पन्न होता है कि मैंने भी ये प्राप्त करना चाहिए। तो उस प्रकार उसे भी हुआ। उस तरीके से उसने जाना और भगवान को आने वाले 7 दिनों के लिए भोजन दान के लिए भिक्षु संघ के सहित आमंत्रित किया। 7 दिन भगवान और भिक्षु संघ को भोजन दान देने के बाद, चिवर दान देने के बाद, 7वें दिन उसने अपना संकल्प भगवान के सामने में, पदुमत्तर भगवान के सामने में प्रकट किया। और पदुमत्तर भगवान उसको बताते हैं कि ऐसे आने वाले समय में गौतम बुद्ध के शासन काल में तेरा यह जो इच्छा है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपना उस समय का जो जीवन है व्यतीत करता हुआ, मृत्यु उपरांत देव योनि में अपना जीवन, कभी देव कभी मनुष्य, इस प्रकार जीवन बिताता हुआ अपने पारमिता पूरे करते हुए एक समय विपश्य बुद्ध का काल आता है। और विपश्य बुद्ध जो है उनका उस समय, उस कार्यकाल में जब 1000 साल थी, तो विपश्य बुद्ध उत्पन्न हुए थे। तो विपश्य बुद्ध के समय में क्या हुआ कि यह जो था भूमट्ठा देवा है ना, जो भूमि, जो हमने सुना होगा कि देवता भी कई तरह के होते हैं ना, जो चतुर महाराज जी देवताओं के जो कैटेगरी में आते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। भूमट्ठा देवा, रुखट्टा देवा है ना, आकाशठा देवता है ना। तो ये कुछ तरह के देवता होते हैं। तो ये भूमट्ठा देव, जो भूमि के जो देवता है ना, उसके रूप में यह उत्पन्न होंगे, उसके रूप में उत्पन्न हुआ।
तो इसी प्रकार उस समय दो भिक्षु थे जिनके आपस में काफी अच्छी मैत्री थी, है ना। तो कभी कभार किसी की मैत्री देख के हमें भी ऐसा एक तो कभी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, या कभी इच्छा होती है चलो परख के देखते हैं। ऐसे जो अकुशल वितर्क है, या अकुशल वितर्क की छुए, किसी को परखना या किसी को देख के ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना, ये सारे अकुशल वितर्क है, और होता है मन में, उत्पन्न होता है हमारी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि हम हमारे सभी के मन में ये सारे भाव उत्पन्न होते रहते हैं। हमारा मन सभी बातों से संस्कारित हो रहा है, असंख्य समय से, असंख्य कल्पों से इन सब बातों से क्या होता रहता है, हमारा चित्त संस्कारित होता रहता है, तो इनको आदत पड़ जाती है कभी कुछ देख के ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना, लोभ उत्पन्न हो जाना। तो ये देवता है, अभी ये भी आश्रयों से मुक्त है नहीं, इसके पास ही मन है। तो इसको भी, इस देवता को जब इसने इन दो भिक्षु को देखा, इनके बीच की आपसी इतनी अच्छी मैत्री को देखा, तो इसे चलो परख के देखने की इच्छा हुई, तो भाई देखते हैं कि इनकी मैत्री किस प्रकार की है। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ये लोग पातिमोक्ष के पठन के लिए जा रहे थे। तो ये पातिमोक्ष का पठन होता है जिसमें कि भिक्षु लोग आपस में बैठते हैं, और जितने भी भिक्षु के नियम होते हैं वो सारे नियम, एक भिक्षु जो केंद्र में बैठा होता है वो सारे नियम दोहराता है। अगर इसमें से किसी नियम से अगर किसी भिक्षु की गलती होती है तो वो कहता है कि हाँ मेरी गलती इसमें हुई है, फिर भिक्षु के संघ के सामने क्षमा याचना करके जिस प्रकार की जो गलती हुई होगी उस प्रकार का दंड ग्रहण करके फिर वो शुद्ध हो जाता है। ये भिक्षु के परिशुद्ध होने के लिए एक प्रक्रिया है, क्योंकि गौतम बुद्ध के शासन काल में हर 15 दिन में एक बार होता, उपोषित के दिन। पर क्योंकि विपश्य बुद्ध का जो कि शासन काल जिसमें मनुष्य की आयु 20,000 साल थी, तो उस समय पातिमुख 6 महीने में एक बार हुआ करता था सिर्फ, जिसमें भिक्षु लोग अपनी गलतियां, और ये भगवान के धर्म का एक विशिष्ट है संघ का, कि उनसे जो भी गलती होती है वो गलती स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलती संघ के सामने बड़े भिक्षु के आगे में जाके बता देते हैं। तो गलती होना समस्या नहीं है, गलती को छुपाए रखना सबसे सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गलतियां सभी से हो सकती है। हम देखते हैं गलतियां सभी से होती भी है, पर यहाँ पे जो एक विशेष जो बात थी कि भिक्षु संघ की जो विशेष बात है कि गलतियां उनसे भी होती है, वो भी अशुद्ध होते हैं, समय शील भंग होते तो अशुद्ध होता है, मन में भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं, कभी किसी स्त्री को देख के होता है, कभी किसी पुरुष को देख के होता है, कभी किसी गलत बात को देख लेता है गलती से भिक्षु, या ऐसे वितर्क उत्पन्न होते। तो ऐसा नहीं कि भिक्षु शुद्ध हो गया, वो उसके अनुसार भिक्षु संघ के सामने अपने बड़े भंते के सामने जाके अपनी गलती प्रकट करते हैं, और परिवार से जिस प्रकार जो भी दंड है या जो क्षमा याचना के लिए जो प्रावधान है वो करके वो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धि का कंसेप्ट बुद्धिज्म में ऐसा एकदम कोई एकदम ऐसा भंग वगैरह ऐसा एकदम ये नहीं है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है, बड़ा लिबरल है। तो इसी प्रकार ये दोनों मित्र साथ में और लंबे समय से लोग वास करते हैं, साथ में रहेंगे, साथ में हर कृत्य करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, अच्छी मित्रता, बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, और कल्याणकर्ता होंगे अवश्य, है ना। तो साथ में हमेशा वास करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ चर्चा करेंगे, कहीं भी साथ में जाएंगे, हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसे मित्रता मिलना काफी दुर्लभ है, क्योंकि आजकल की मित्रता तो सुट्टा शराब वगैरह के लिए मिलती है, कि चल भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं, चल भाई क्रिकेट जाते हैं, इस तरह के फ्रेंड मिलते हैं, है ना, कि चलो थोड़ा सा फूक के आते हैं, चलो थोड़ा शराब पी के चलो इधर जाते घूमने उधर। मित्र आजकल इन्हीं बातों के लिए याद करते हैं मोस्टली, नहीं तो एकदम बहुत दुख में होंगे तब याद करेंगे, नहीं तो चलो कोई घूम के आते हैं बोर होंगे तब याद करेंगे, पर कोई धर्म के काम के लिए, अच्छे काम के लिए याद नहीं करा। तो ऐसे कामों के लिए याद करने वाला ही सही मायने में कल्याण मित्र है। तो ऐसे ही जब पतिमोक्ष साथ में जा रहे थे रास्ते में, तो इससे डोसा शौच आ गया, तो अपने मित्र को अपना संघाटी और पात्र देता, रुक यहाँ पे कहता है, मैं उधर जाता हूँ, उधर उधर पानी था पास में, उधर गया, शौच करने गया, शौच करने के बाद वो आ रहा था, तब इस देवता को अवसर मिल गया कि चलो भाई ये अवसर है, तो ये वहां से निकलता है, उस झाड़ियों से निकलता है। तभी उसके पीछे से क्या, उसी झाड़ियों में से जो भूमट्ठा जो देवता था, भूमि जो देवता था, एक ऐसे स्त्री का रूप लेके वहां से बाहर निकलता है उसके पीछे से, है ना। तो बाल एकदम बिखरा के वगैरह, थोड़ा सा कपड़े वगैरह बिखरा के वगैरह, ऐसा थोड़ा सा कपड़े पूरे बिखरे हुए, बाल वगैरह बिखरे हुए, ऐसा, है ना। तो वो स्त्री के रूप में वहां से निकलता है, तो जो दूसरा भी जो इंतजार में वहां खड़ा रहता है वो देख लेता है, और उसके मन में लगता है कि मैं मेरे मित्र को इतना अच्छा समझता था, इसको ऐसा शीलवान मानता था, मुझे और आज तक मुझे कभी लगा भी नहीं कि ऐसा करेगा, पर आज इसी थी घिनौनी हरकत कर ली, स्त्री के साथ ये सहवास करके आ रहा है, झूठ बोल के गया मुझसे, और एक स्त्री के साथ सहवास किया उसने वहां पे। तो उसके मन में बहुत एकदम ऐसा ऐसा धक्का लग गया उससे, और फिर उसे एकदम रह के नहीं हुआ। और जब ये मित्र उसके पास आया, और जब उसने अपना भिक्षा पात्र और चिवर वापस लिया, तब वो कहता है, तब वो बोल देता है उसको कि मैं आज से तुम्हारे साथ रहा, मैं आज से तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, पर तुमने जो दुष्कृत्य किया, ये जो तुमने झूठ बोला और ये दुष्कृत्य किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता,
बिल्कुल नहीं रह सकता, आज से हमारी मित्रता यही पे समाप्त है। वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता तुम जो बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ शौच के लिए गया था और अभी आया हो, तो ऐसा क्यों मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देख, आंखों से देखी बात को मैं झूठा कैसे मानूं? तो वो कहता है कि नहीं अभी नहीं। तो समझाने की कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं मानता, और वो बोलता है कि आज से हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते साथ, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो दोनों अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। अलग अलग रास्ता पकड़ के जाते हैं जहाँ पे पातिमोक्का पढ़ने वाला था। तो उस विहार में जब ये लोग जाते हैं, तो जाने के बाद वहां पे पातिमोक्का पठन होना शुरू होता है। तो पातिमोक्का जब तो जो भिक्षु जिसने देखा होता है कि ये भिक्षु दुष्कृत्य किया होता है, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी उत्पन्न होती है, वो रुको, यहाँ पे एक दुष्शील भिक्षु बैठा हुआ है, और जो दुष्शील भिक्षु होने के कारण ये पातिमोक्ष पठन शुद्ध नहीं बना सकता, तो इसको हटा दो यहाँ से। वो कहता है नहीं मैं शुद्ध नहीं हूँ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, प्रमाणित करो इसे ठीक प्रकार से, तुम गलत कह रहे हो। तो बाकी लोग भी नहीं सुनते हैं, बाकी लोग भी सब, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता होती है ना, भिक्षु संघ ऐसा नहीं किसी कहने पे एकदम विश्वास कर, अच्छे प्रमाणों की आवश्यकता है। तो वो कहता है कि फिर वो नहीं होता है, तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, तो सीमा के बाहर चला जाता है वो भिक्षु, है ना। तो ये सब देख के जो वृक्ष, जो भूमट्टा जो देवता होता है, जो भूमि का जो देवता होता है, वो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने ठीक काम नहीं किया, कि मैंने क्या कर दिया कि इसके कारण इस संघ में कलह हो रहा है, अभी ये दो भिक्षु साथ में नहीं बैठ रहे हैं, तो उसे काफी बुरा लगता है। और एक जो भिक्षु जो दोनों शीलवान है, पर एक को दूसरे के ऊपर जैसे मिथ्या दृष्टि, गलत गलत फहमी उत्पन्न हो गई है, और दूसरा अद्वैतमा भिक्षु है जो बाहर खड़ा है, सीमा के पातिमोक्ष में शामिल नहीं हो रहा है, तो ये एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करता है, उस भिक्षु के पास जाता है जो बाहर खड़ा रहता है सीमा में, उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम सीमा के बाहर क्यों खड़े हो? तो वो कहता है कि अंदर में एक दुष्शील भिक्षु बैठा हुआ है, इसलिए अंदर पातिमोक्ष में नहीं बैठ सकता, ऐसा कहता है वो। तो उसको भी लगता है कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो तुम्हारे मन में गलत फहमी उत्पन्न है, वो जो भिक्षु है वो शुद्ध ही है, तुम्हारे मन में गलत फहमी उत्पन्न है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो कहते हैं कि देखो मैं भूमि का देवता हूँ, और तुमने जो देखा था वो मेरे ही द्वारा छलित किया हुआ दृश्य था, दरअसल उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ही वो स्त्री के रूप में वहां पे उसके पीछे से निकला था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस प्रकार वो सारी घटना उसे बता देता है, और वो कहता है ठीक है ऐसा। वो उसको माफी मांगता है चरणों पे, उसके अपने हाथ रखता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे तरह गलतफहमी हुई है। फिर वो अंदर जाता है, सारी बातें क्लियर करता है, और फिर वो सीमा में बैठता है। पर क्योंकि इसने दुष्कृत्य किया, भले ही माफी मांगा हो, पर उस समय के लिए दो विश्व के बीच में इसने क्या लड़ा दिया था, भेद लड़ा दिया था। तो उस कारण से उसके बाद से जो बुद्धांतर है, मतलब जिस समय बुद्धोत्पन्न नहीं होते उस समय में लंबे समय तक वो अपाय गति में चढ़ता रहा। अपाय गति में उस दुष्कर्मों का फल क्या रहा, वो भोगता रहा। तो क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, उसने वहां पे दो भिक्षु के बीच में, शीलवान भिक्षु के बीच में किया था, तो उस पाप कर्म के प्रताप से वो लंबे समय तक अपाय में रहा। फिर ऐसे करते करते गौतम बुद्ध का शासन काल आया, और गौतम बुद्ध का जब शासन काल आया तो एक धनी सेठी कुल में श्रावस्ती उत्पन्न हुआ। समय रहते हुए प्रवज्जा ली, प्रवज्जा लेने के बाद अच्छी प्रकार से अपना अध्ययन करना किया, ध्यान साधना उसने करना शुरू किया। पर एक बात जो उसके साथ जो घटती थी, वो यह कि उसके साथ में हमेशा बाकी भिक्षुओं को, बाकी उपासकों को क्या, एक स्त्री हमेशा उसके पीछे में दिखती थी, बाकी उपासकों को, बाकी भिक्षुओं को, समय साथ में वो जहां जहां जाएंगे उसके पीछे चलती चलती एक स्त्री हमेशा उसके साथ में दिखती थी। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ क्या होते थे, कुछ उपासक जो दानी हो, उसके जो उपासक हुआ करते थे, वो उपासक जब उसको भिक्षान्न उसके पात्र में डालते थे, तो एक कलछी, एक कटोरी या एक चम्मच एक्स्ट्रा डालते थे, ये बोलते हुए कि ये एक आपके लिए और दूसरा आपके साथ जो स्त्री है उसके लिए। तो उसको समझ में आता ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो देखा था पीछे पलट के देखा था, आए दाएं बाएं, तो उसको उसके साथ कोई स्त्री दिखती नहीं थी, पर लोगों को दिखती थी एक स्त्री उसके साथ। तो इस प्रकार कई सारे फिर भिक्षु संघ में ऐसी चर्चा, युवा कुछ नए सामनेर वगैरह युवा भिक्षु सब बोलना शुरू किए, हाँ हाँ इसका तो मस्त है ना, इसको मस्त एक्स्ट्रा खाना इसको मिल जाता है, मस्त एक स्त्री इसके साथ रहती है, स्त्री के बहाने इसको और ज्यादा का साथ में मिल जाता है। तो समझता नहीं लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरा तो ऐसी कोई स्त्री है, तो इसी कारण उसको काफी मानसिक संताप होना शुरू हो गया, एंजाइटी होना शुरू हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि उसको नहीं दिखती थी, पर बाकियों को दिखती थी। तो ये क्यों था, ये उसके जो पाप कर्म, ये जो किसी भिक्षु पे स्त्री का आरोप लगाया था, आरोप लगवाया था गलतफहमी से, है ना,
तो उस पाप कर्म के प्रताप से, इसके कर्मों के ही प्रताप से, इसके एक अदृश्य स्त्री इसके साथ में लोग दिखती थी, तो इसके ऊपर भी उस स्त्री का लांछन लगता था। तो लंबे समय तक वो सहा पर उसके सहने की सीमा हांद हो गई। तो फिर जब भी कोई ऐसा भिक्षु कोई सामने बोलेगा तो ताकि मैं नहीं हूं, तुम्हारे गुरु वैसा होगा, तुम्हारा उपाध्याय वैसा होगा, तुम्हारा सब कुछ वैसा होगा, तुम होंगे वैसा, मैं नहीं हूं ऐसा, ऐसा बोलना उसने फिर शुरू से वाणी दुष्कर्म करना शुरू किया। फिर यह बात फिर कुछ सामने कुछ भिक्षु बुद्ध के पास ले गए कि हमारे उपाध्याय के बारे में ऐसा बोल रहा है, हमारे गुरु के बारे में क्या ये ऐसा बोल रहा है। तो बुद्ध उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या सही में तुम इस प्रकार से कह रहे हो, क्या तुम सही में इस प्रकार से बोल रहे हो हाँ किसी और के बारे में? तो कहते हैं हाँ भगवान। तो कहता है कि देखो तुम ये जो भोग रहे हो तुम्हारे कर्मों के फल के कारण भोग रहे हो, है ना। अब तुम इसके ऊपर और ऐसा अगर दुष्वाणी दुष्कर्म करोगे तुम्हारे और नए कर्म बनेंगे, तुम और क्या और तुम्हारे नए कर्म बनेंगे और तुम्हारे लिए दीर्घकाल तक हानिकारक बनेंगे, दुखकारक बनेंगे। तो इस प्रकार मत करो, अपने कर्मों का फल जानते हुए इसे अच्छी प्रकार से देखो, साधना करो और ऐसे नए कर्म मत बनाओ। इस प्रकार जब बुद्ध के पास से उसे यह देश ना मिले तो वो बातों को समझा और फिर उस प्रकार से उसने नहीं, उसने बोलना बंद कर दिया। पर यह बात क्या हो गई, राजा प्रसन्नजीत तक भी गई। और राजा प्रसन्नजीत जब बात गई तो देखो इतना राजा होने पर भी उसके मन में आया कि नहीं चलो मैं खुद जाके देखता हूँ, मैं खुद इस बात का इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इस बात को परखता हूँ। देखो मतलब संघ के प्रति उसे कितनी श्रद्धा। वो जानते हैं कि भिक्षु संघ ऐसे हम आरोप नहीं लगा सकते, संघ है, हमने खुद जाके उस बात को परखना चाहिए। तो ये आप सभी उपासकों में होनी चाहिए। जब किसी भिक्षु के प्रति आप एक ऐसी बात सुनते हैं तो आपने खुद ने क्या होना चाहिए, उस बात को परखना चाहिए। आपने खुद ने उस बात को क्या होना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सही में ये बातें सत्य है, क्या सही में ये बातें ठीक है। खुद जाए इस प्रकार राजा प्रसन्नजीत खुद गया और खुद गया तो एक बार से वो विहार के बाहर खड़ा होगा, उससे मैं देखता। तो उसने देखा कि भिक्षु जिस पे आरोप लगा रहा है भिक्षु आगे आगे जा रहे हैं और वो मोनेस्ट्री के अंदर विहार के अंदर प्रवेश कर गए। विहार के अंदर प्रवेश कर गए तो उसने देखा कि उसके पीछे से एक स्त्री जा रही है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गया और उसे देखा कि कौन नहीं है स्त्री, कौन नहीं है स्त्री। और जब उसने उस भिक्षु से बात की कि ये कौन है, तो वो देखता है कि उसके आजू बाजू वो जब देखता है कोई स्त्री तो तब वो गायब रहती थी स्त्री, तब उसको दिखती नहीं थी। तो राजा प्रसन्नजीत को समझा कि ये शायद से अदृश्य स्त्री है, कोई प्रीति वगैरह होंगी या कोई अमनुष्य तत्व है, ये मनुष्य नहीं अमनुष्य है। इस प्रकार जान के वो समझ गया कि नहीं नहीं ये शायद से ऐसा कुछ इनके कोई कर्मों का फल होगा। तो वो खुद जाता और जाकर ऋषि को पूछता है भंते क्या आपको भिक्षाटन वगैरह सब कुछ ठीक प्रकार से प्राप्त होता है? तो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं होता, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते, तो वैसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहता है कि ठीक है बनते, आज से मैं आपके लिए एक दायाद निश्चित कर रहा हूँ, आपकी पूरी भोजन की व्यवस्था, आपको जब भी चीवर लगेगा या कुछ भी लगेगा, दवाई लगेंगी या कुछ भी लगेगा, तो आप इस उपासक को बोलिएगा, ये उपासक आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। उस प्रकार राजा प्रसन्नजीत खुद होके एक दायाद उसके लिए क्या करता है, तैनात करता है कि आपको जब भी कुछ लगेगा इस उपासक को बोलिएगा, ये आपके लिए सब कुछ तय, आपको बराबर साल में एक चीवर ये दे दिया करेगा, है ना। समय समय पे भैंसाची वगैरह रोज भोजन आप इसके यहाँ पे जाया करो, आप बराबर भोजन दे दिया करेंगे। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे उसकी व्यवस्था होगी। फिर समय रहते हुए एक नगरी में जो अनाथ पिंडे का सबसे बेटी थी महाचुल्ला, है ना। तो उसका क्या हो गया, उसने एक बार तय किया कि मुझे एक बार भिक्षु संघ को भोजनान देना है। पर उसके पिता उसके ससुर जो थे उतने धार्मिक नहीं थे, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। तो एक बार ऐसे उपोषणशील धारण किया और उपोषणशील धारण करने के बाद अपने सबसे ऊपर के माले पे गई। माले पे जाने के बाद 8 मुट्ठी फूल ऐसे आसमान में फेंके और ऐसा संकल्प किया कि ये फूल जाके बुद्ध के चरणों में जाए और मैं कल का जो भोजन है बुद्ध प्रमुख संघ मेरे यहाँ पे स्वीकार करें। सही में जब ऐसे 8 मुट्ठी फूल फेंकती है तो वो जाके नीचे ना गिरते हुए जाके बुद्ध जहाँ पे रहते हैं वहां पे उनके चरणों में जाके गिरते हैं। तो बुद्ध भी उसके भोजन को स्वीकार कर लेते हैं और आनंद को कहते हैं कि आनंद हम कल का भोजन कहीं दूर प्रांत में करने वाले हैं, तो कल जितने भिक्षु है सभी अनंत भिक्षु को लेना, नॉर्मल भिक्षु को मत लेना क्योंकि दूर जाना है तो रिद्धि बच जाएंगे ना। तो इस प्रकार से आनंद सभी अनंत भिक्षु को तय कर देता है। पर हो सकता है कि जो कुंडदाना है वो शायद से अनंत नहीं हुए इसलिए वो उनकी व्यवस्था नहीं करता है। पर कुंडदाना खुद जाते हैं बंते के पास और कहते हैं कि बंते कल मैं भी आना चाहूंगा, ठीक है, तो कल मैं भी आऊंगा। तो ऐसा ऐसा
कृपया करके, तो कृपया करके आप संबोधनीय कथा ना, संबोधनीय कथा, संबोधनीय कथा। सो आप कृपया करके मैं भी आना चाहूंगा। तब वो जाते हैं, पूछते हैं, भगवान आनंद जाते हैं भगवान से, उसकी भगवान से पहले क्लियर करना जरूरी है। भगवान के पास जाते हैं आनंद और कहते हैं कि कुंडदाना भी आना चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ उसे अनुमति है। तब वो समझ आता है आनंद कि जरूर भगवान का कोई ना कोई कारण होगा तभी भगवान अनुमति दिया है, ऐसे तो भगवान अनुमति नहीं देते। फिर जब वो कुंडदाना के पास जाते हैं आनंद, तब कुंडदाना आसमान में उड़ते हुए, आसमान में उड़ते हैं अपने ध्यान से, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, इस प्रकार सारे ध्यान में जाते हुए आसमान में उड़ने के बाद वो ऐसा आह्वान, इस प्रकार उदाहरण कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, भगवान बिना जाने बिना देखे कुछ नहीं कहते, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार वो जान जाते हैं कि कुंड भी अनंत है। और फिर इस प्रकार जानते हुए फिर उस दूसरे दिन वहां पे उसके यहाँ पे भोजन के लिए जाते हैं। फिर किसी और दिन उन्हें छोटी बेटी थी अनाथ पंड्या की, जो छोटी बहन थी चुल्ला, और उसके यहाँ पे भी जाते, तो उसके यहाँ पे भी इस प्रकार यह जाता है। तो इस प्रकार इस समय फिर एक बार एक पद पे भगवान बुद्ध से स्थापित, भगवान बुद्ध उन्हें स्थापित करते कि सबसे, अगर मेरे भिक्षु संघ का सबसे कोई अग्र होगा, अगर प्रथम प्राप्त करने में, प्रथम निमंत्रण प्राप्त करने में, तो कौन है? कुंडल। इस प्रकार से कुंडल का हम जीवन देखते हैं कि हाँ किस प्रकार उसने अपने पूर्वजन्म में पाप कर्म किया, उस पाप कर्म का फल भोगना पड़ा। तो इस कहानी में देखते हैं कि उसे क्षमा मांगा, पर क्षमा मांगने पर भी जो कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि बुद्ध में क्षमा नहीं है, आपने जो कर्म किया उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप माफी मांग लिया, पछतावा मन में उत्पन्न हो गया तो आप मुक्त हो गए, ऐसा बुद्ध में नहीं है। जो कर्म कर लिया उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इसको देखते कि पूर्वजन्म में अपान में जाने के बाद भी मनुष्य योनि में आने पर भी उसको कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए कर्म सोच समझ के जान के कीजिए। ठीक है, साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।